वृंद की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से भी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम राधा गोवर्धन की, वृंदावन की, मथुरा वृंदावन धाम की, नंदनवन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जन्नत धाम की, वृंदावन तुलसी महारानी की, श्री श्री राधा विग्रह भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर की, जय गौ प्रेमानंदे। All glories to Hare Krishna, all glories to Hare Krishna, all glories to Hare Krishna, all glories to Krishna Guru and Shri Ram, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Ashtaprayeshu Bhatreshu Nityam Bhavat Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Shrimad Bhagavatam प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 20। तो पहले उच्चारण करेंगे। पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् आत्मानं वविश्रैर्भोक्ष्यमानम् आहो सुरादिरिति यज्ञभागा प्रजा उत्सिन्नवति आवर्षति पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् आत्मानं वविश्रैर्भोक्ष्यमानम् आहो सुरादिरिति यज्ञभागा प्रजा उत्सिन्नभवते वर्षति पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् आत्मानं
आत्मानं भविष्यैवोक्ष्यमानम् आहो सुराविन्वितयज्ञभागा प्रजा उत्सिन्मघवत्यवर्षति पादे न्यूनं स्वस्ति आत्मानं भविष्यैवोक्ष्यमानम् आहो सुराविन्वितयज्ञभागा प्रजा उत्सिन्मघवत्यवर्षति पादेन योनं शोचसीमेकपादम् पादे न्यूनं स्वस्ति मघवत्यवर्षति आत्मानं वावृक्षलेभोक्ष्यमानम् आत्मानं भविष्यैवोक्ष्यमानम् आहो सुरादीनिहत्यज्ञभागान् आहो सुराविन्वितयज्ञभागा प्रजा उत्स्वमीन्मग्वद्वर्षति पादेर्न्यूनं शोचसीमेकपादम् पादे न्यूनं स्वस्ति मघवत्यवर्षति आत्मानं भविष्यैवोक्ष्यमानम् आत्मानं भविष्यैवोक्ष्यमानम् आहो सुरादीनवृत्तियज्ञभागान् आहो सुराविन्वितयज्ञभागान् प्रजा उत्स्वेन्मघवत्यवर्षति प्रजा उत्सिन्मघवत्यवर्षति पादेर्न्यूनं शोचसीमेकपादम् पादे न्यूनं स्वस्ति मघवत्यवर्षति आत्मानं भविष्यैर्भोक्ष्यामम् आत्मानं भविष्यैवोक्ष्यमानम् अहो सुरादीनवृत्तियज्ञभागान् आहो सुराविन्वितयज्ञभागान् प्रजा उत्स्वेन्मघवत्यवर्षति प्रजा उत्सिन्मघवत्यवर्षति शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के कारण श्री प्रभुपाद की एक बार इसका हिंदी में निकाल लेते हैं। वर्ष नंबर 2 थोड़ा इसका बड़ा तात्पर्य है तो ध्यान से धैर्य से सुनना होगा आपको। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। पादे तीन पाँव से न्यूनम विहीन शोचसी क्या आप शोक कर रही हो माँ मेरा एक पादम केवल एक पाँव आत्मानम अपना शरीर वा अथवा वृषलही अवैध मांस भक्षकों के द्वारा भोक्ष्यमानम शोषित किए जाने के लिए आहो यज्ञ में सुर आदि देवतागण हित यज्ञ से रहित भागान इससे प्रजा जीव बढ़ता हुआ स्वित
कहीं मगवती दुर्भिक्ष में अवर्षति वर्षा ना होने से। अनुवाद ध्यान से सुनिए। ये धर्म बोल रहे हैं धरती को। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। तात्पर्य थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए। ज्यों ज्यों कलियुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों 4 बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। क्योंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतएव प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथा कथित समितियों को जन्म देंगी, जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देंगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चंडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चंडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चंडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सामान्यतः मांस खाने वालों को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेश अनुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं हैं, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में गो मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग में लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे, यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवद गीता में यज्ञ को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है, और बताए गए यज्ञ को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजु, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है।
मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्रित करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छगण अन्य पशुओं के साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है, जैसे कि कई बार हम बता चुके हैं। देवता भगवान के सेवक हैं और बंदी ग्रह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विरोधी जीव श्रद्धाविहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़ें। अतएव शास्त्रों में यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। भौतिकवादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं, किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए स्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन करने से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं चैतन्यगुणान्वितं तं सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। तो संदर्भ ये चल रहा है कि सुद गोस्वामी परीक्षित महाराज के राज्य का वर्णन कर रहे थे। तो बीच में उन्होंने बताया कि एक बार परीक्षित महाराज युद्ध के लिए जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक शूद्र व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कि गाय और बैल को मार रहा था। तो परीक्षित महाराज उतरते हैं अपने रथ से और उस व्यक्ति को दंडित करते हैं। वो व्यक्ति कौन थे? कलयुग का मूर्तिमान रूप था। तो शौनक ऋषि से प्रश्न करते हैं कि परीक्षित महाराज ने उसको मारा क्यों नहीं, दंड ही क्यों दिया? तो फिर सुद गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर है जो 10वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ी सी पीछे से लाके कथा शुरू करते हैं हम। सुद गोस्वामी कह रहे हैं 10वें श्लोक में, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। तो परीक्षित महाराज जब राज्य कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? अपने राज्य के अंदर कलयुग के सिम्टम्स को देखा। कलयुग के सिम्टम क्या हैं? जो 4 नियम पालन करते हैं, नशा करना, मांसाहार करना, अवैध विवाह संबंध करना और जुआ वगैरह ये सब चीजें खेल, ये क्या है? कलयुग के लक्षण है। इससे पता लगता है कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले के युगों में ये सब नहीं होता था। अगर होता भी था तो बहुत कम मात्रा में होता था और समाज के रिस्ट्रिक्टेड वर्ग में होता, समाज के अंदर नहीं होता। गांव में शायद अभी भी होता हो, हमने देखा था पहले हमारे गांव में होता था कि अगर कोई गांव में एक ही व्यक्ति मांसाहार करता था पूरे गांव में खबर फैल जाती थी और घर में भी उसको अलाउ नहीं किया जाता, खाना तो अपना बाहर खाते। पर आजकल तो आप डोमिनोज में ऑर्डर कीजिए, मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर कीजिए, सीधा आपके घर में डिलीवरी हो जाए। आजकल कोई ये सब कम होता है, लेकिन कभी का प्रभाव बढ़ रहा है और उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो परीक्षित महाराज ने द्वापर युग के खत्म होने के बाद जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी तो इन लक्षणों को अपने राज्य के अंदर देखा। मतलब ऐसे लोगों के बारे में उनको पता लगा जो लोग ये 4 क्रियाएं करते थे। तो परीक्षित महाराज अपने रथ पे सवार होते हैं, क्षत्रिय हैं, राजा हैं, क्या करने के लिए? ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और ऐसे लोगों को मार देंगे। क्षत्रिय का कार्य है धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करना? वायलेंस करना। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। ये क्षत्रिय का क्या है? दायित्व है समाज की रक्षा करने की। तो इसलिए परीक्षित महाराज ये सब कार्य करने के लिए क्या करते हैं? अपने राज्य से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 11। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था।
इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। पहले के टाइम पे ऐसा भी होता था, अगर कोई किसी राजा को पता लगता था कोई दूसरा राजा धर्म के अनुसार शासन नहीं कर रहा है, मान लो किसी एक देश का कोई राजा है और उसको पता लगा कि कोई दूसरा राजा है किसी और देश का, वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, उसकी जो प्रजा है वो दुखी है, तो वो राजा दूसरे राजे पे अटैक करके उसको हरा के अपना आधिपत्य जमाता था ताकि प्रजा क्या हो सके, सुखी हो सके। सिविलियंस को नहीं मारा जाता। युद्ध किसके साथ किया जाता था? सेना के साथ किया जाता है ना। सिविलियंस को मारना ये भी कलयुग की देन है। छुप के आओ और 25-30 लोगों को मार के चले जाओ, क्योंकि जो सिविलियंस हैं वो क्या है, वो तो निहत्थे हैं, वो युद्ध के लिए तैयार थोड़ा है, वो अपना घूमने के लिए निकले हैं। युद्ध करना तो सेना से आगे युद्ध करो, उसको फेस करना नहीं चाहते, वहां से डर लगता है। तो पहले क्षत्रिय होते थे, उनके अंदर शौर्य होता था, तो कुछ करना होता तो क्या करते थे, प्रॉपर युद्ध करते थे। पर ये भी कलयुग की देन है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है कि पूरा अपना योद्धा के रूप में ड्रेसअप होके, जब युद्ध करने जाते थे पूरा ड्रेसअप होके जाते थे, एक ऐसे लगता था बारात जा रही हो, पूरे ऑर्नामेंट्स पहन के जाते थे। तो युद्ध एक उनके लिए वो होता था, खुशी का मौका होता था क्षत्रिय के, क्षत्रिय को अपना शौर्य दिखाने का मौका मिलता है। तो ये पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया, पूरा अलंकृत होकर युद्ध करने के लिए जाते हैं। रूपाली तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि पहले योद्धा सोने के गहने पहन के जाते थे, और आजकल माताओं के लिए सोने के गहने पहनना मुश्किल है, सब नकली पहनते हैं। कलयुग की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 13-12। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राश, केतुमार, भारत, कुरुजंगत का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। परीक्षित महाराज एम्परर थे। एम्परर मतलब पूरी पृथ्वी के राजा, चक्रवर्ती सम्राट जिसको बोलते हैं। श्लोक नंबर 13। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो परीक्षित महाराज जहां भी जाते थे तो उनका स्वागत करने के लिए जो लोग क्या करते थे, उनकी पूरे डायनेस्टी का गुणगान करते थे, वंश का गुणगान करते थे। उनका वंश कौन सा है, कौन सा वंश है परीक्षित महाराज का? कुरुवंश है, पांडवों के वंशज है ना। तो जहां भी जाते थे उनको क्या सुनने को मिलता था, पांडवों का गुणगान करते थे। जब पांडवों का गुणगान होगा तो किसका गुणगान होगा, भगवान कृष्ण का गुणगान। पांडवों का संबंध किसके साथ है, डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के साथ। जहां भी जाते थे उनको भगवान कृष्ण का ही गुणगान सुनने को मिलता था और इससे उनको प्रसन्नता होती थी। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 16। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया।
जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तो यहाँ बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज क्या सुनते थे, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनके जो पूर्वज से पांडव थे उनकी सेवा क्या करते थे। सारा विश्व किनकी सेवा करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। बड़े बड़े देवी देवता भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, पर भगवान कृष्ण किनकी सेवा कर रहे हैं, पांडवों की सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं, ड्राइवर बने और दूध बने और रात को जाग के सिक्योरिटी गार्ड का काम किया युद्ध के समय पे, है ना। और भी अन्य कि भगवान तो आदि पुरुष हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को क्या करते थे, प्रणाम करते थे, है ना। तो ये जब सब भगवान की आदान प्रदान को परीक्षित महाराज सुनते थे कि हमारे पूर्वजों के साथ भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते थे, तो यह सुन के वो भक्ति से अभिभूत हो जाते थे। और ये भी सुनते थे कि इस प्रकार से भगवान ने गर्भ के अंदर किनकी रक्षा की थी, परीक्षित महाराज की रक्षा की। उत्तरा माता गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे तो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र से भी भगवान ने गर्भ के अंदर ही जो परीक्षित महाराज उनकी रक्षा की। नेक्स्ट श्लोक। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। कौन कर रहा था विचरण, बैल तो कर रहा था। बैल कौन है, धर्म। धर्म का मूर्तिमान रूप क्या है, बैल। मतलब बैल को धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बैल पूजनीय है। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली। कौन मिली, किस रूप में, गाय। और बैल किसका रूप है, धर्म का। तो दोनों के आपस में क्या हुई, भेंट हुई, है ना। क्योंकि ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे के जितने भी श्लोक हैं इन दोनों का वार्तालाप है और इन दोनों का जो डिस्कशन है बहुत महत्वपूर्ण है। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। जिस माता का पुत्र खो जाए तो बहुत कष्ट होता है, तो जो पृथ्वी है गाय के रूप में, उसकी भी हालत उनको इसी प्रकार से दिखाई पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। अब धर्म प्रश्न कर रहा है किनसे, पृथ्वी से। श्लोक नंबर 90। धर्म ने पूछा, हे महोदय, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं। मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। इंग्लिश में पता नहीं क्या है, सूखा मुंह सूखा। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, इंटरनल डिजीज, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? अब बैल जो प्रश्न पूछ रहे हैं पृथ्वी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं वैसे ही जो मन में है वो पूछ रहे हैं, क्योंकि बैल को ही पता है कि कौन सा युग आ गया है, कलयुग। तो जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो सब क्या है, कलयुग से संबंधित, मतलब जो कलयुग में हो रहा है। पहला प्रश्न क्या है, क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया, इंटरनल डिजीज। इस कलयुग में कोई भी 100% स्वस्थ नहीं है। हर टाइम पे हर किसी को कोई ना कोई बीमारी चल रही है कि नहीं? कोई है जो 100% स्वस्थ है? कोई भी नहीं। किसका सिम्टम है, कलयुग का। और बीमारी में कौन सी लिखा गया यहाँ पे, इंटरनल डिजीज। शास्त्र बिल्कुल स्पेसिफिक है, आंतरिक रोग, भीतरी रोग लिखे यहाँ पे। दूसरा
क्या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रहे हैं? मतलब कलयुग में जो संबंधी हैं वो कैसे रहेंगे? दूर रहेंगे। कई केसेस में तो हम ये देखते हैं कि जो पति पत्नी और दोनों दूर दूर रहते हैं। मेरे फ्रेंड था, उनकी पत्नी चंडीगढ़ में और वो खुद गुड़गांव में, साल में 2 बार मिलते थे। शादी की करनी थी, शादी की क्यों फिर आप ऑनलाइन मैरिज। तो ये क्या है? कलयुग का सिम्टम है। या बताते हैं कि जिनका व्यवसाय घर से दूर है, ये भी कलयुग का सिम्टम है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि वो व्यक्ति सुखी रह सकता है जिसका व्यवसाय और घर क्या है? पास में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम जो आज का श्लोक है उसमें हम चर्चा करेंगे। मेरे 3 पांव नहीं रहे और मैं अब केवल 1 पांव पर खड़ा हूं। कौन कह रहे हैं? बैर कौन है? धर्म। तो धर्म कह रहे हैं कि मेरे 3 पांव नहीं रहे, अब मैं केवल 1 पांव पे खड़ा हूं। इसका मतलब क्या है? कलयुग में केवल धर्म 1/4 ही बचा है। मतलब जो बैल यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 टांगे होती हैं बैल की, है ना? जो 4 टांगे हैं धर्म के 4 सिद्धांत बताते हैं। धर्म के 4 सिद्धांत कौन से हैं? दया, नहीं वो सिद्धांत दया, ट्रूथफुलनेस सत्यता और तपस्या स्वच्छता क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी, मर्सी, ट्रूथफुलनेस एंड क्लीनलीनेस। तो इसमें से कलयुग में केवल थोड़ा बहुत जो बचा है वो क्या है? ट्रूथफुलनेस बची है। वो भी डगमगा रही है। आगे बताएंगे बैल कि मेरा जो 1 पांव में खड़ा हूं और उस पांव को भी कलयुग क्या कर रहा था? काट रहा था। जब ऋषि महाराज देखते हैं और सत्यता भी क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। तो सत्यता का मतलब क्या है कि इस कलयुग के अंदर भी अगर कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति, गुरु के दिए गए वचनों के प्रति सत्य रहता है तो भगवदान पा सकता है। इसका ही मतलब है ट्रूथफुलनेस। बाकी तपस्या, स्वच्छता और दया, ये सब तो खत्म हो चुका है। तपस्या तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं और प्रभुपाद यही वर्णन कर रहे हैं कि 3/4 का मतलब ये भी है कि 3/4 जो पॉपुलेशन है वो धर्म करने के लिए रेडी, धर्म का पालन करने के लिए रेडी नहीं है। केवल 1/4 है जो थोड़ा बहुत धर्म करना चाहती है, थोड़ा बहुत। अधिकांशतः लोग तो कलयुग में क्या है? नास्तिक है। नास्तिक व्यक्ति नास्तिक क्यों बनता है? उसके पीछे क्या क्या उसका उद्देश्य क्या होता है? संग तो उसका कारण हो गया, इंद्रियों की तृप्ति। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आस्तिक बनूंगा या आस्तिक बनने का दावा करूंगा या मन से मैं आस्तिकता को स्वीकार करूंगा तो वो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ेगी। जब आप भगवान को मानते हैं तो किस प्रकार से किसी जानवर को काट के खा सकते हैं? कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? नहीं कर सकते, है ना? अब मांस खाना है मुझे, मुझे स्वाद लगता है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या घोषणा कर दूंगा? मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। ना ये धर्म की बात है, मुझे बस बताओ। पाप लगता है ना, इसमें जानवर को कष्ट होता है। कुछ लोग तो बोल देते हैं कि जानवरों के अंदर तो आत्मा ही नहीं होती। तो बार किसी किसी से चर्चा कर रहे थे तो कहते हैं कि जानवर तो जी मतलब पचाते देश में कि वहां तो हर कोई खुलेआम खाता है। क्या जानवरों की तो जो बुद्धि होती है विकसित नहीं होती। जानवर तो अबोध होते हैं, मूर्ख होते हैं, तो इसलिए उनको हम मार के खा सकते हैं।
कृपा कहता है कि बुद्धि तो आपके बच्चे की भी नहीं है। 2 साल का बच्चा, उसकी बुद्धि होती है? तो मैं आपके बच्चे को मार के खा सकता हूँ? चुप कर गया। क्या जवाब है इसका? समझ रहे हैं? तो कुछ लोग इस प्रकार के तरफ देते हैं, वो तो अलग अलग प्रकार के तरफ देते हैं। हम नहीं खाएंगे तो मुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी पृथ्वी के ऊपर, मुर्गे घूमेंगे, बहुत लोग बोलते हैं। क्रिश्चियंस होते हैं वो ये कहते हैं कि इनमें आत्मा नहीं होती है। बाबा जी कहते हैं आप कैसे कह सकते हो आत्मा नहीं होती? आप सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। आप खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। आपको कोई चोटी लगाए, आपको दर्द होता है, जानवर को भी चोटी लगाए तो उसको दर्द होता है। जानवर को बीमारी होती है, आपको बीमारी होती है। आप यौन संबंध करते हैं, जानवर यौन संबंध करते हैं। आप कैसे कह सकते हो जानवर में आत्मा नहीं है? समझे? पर लोग जब इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो इन चीजों को जानबूझ के बोल देते हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, ताकि अपनी इंद्र तृप्ति को कर सके। इसको भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जगत आहुर अनीश्वर, कि जगत में कोई भी ईश्वर नहीं है ना? सब कुछ अपने आप ही चल रहा है ना? और जब तक हमारा जीवन है तब तक ही सब कुछ है, जीवन के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसे जब तक जीवन है तब तक क्या करो? खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंग्लिश में बोलते हैं। तो जीवन के बाद किसी ने क्या देखा है? तो सब खत्म हो जाएगा। बेग बोरो और स्टील, भीख मांगो, बोरो मतलब उधार लो या चोरी लो, पर कैसे रहो? शांत से, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। बाद में किसने देखा है क्या होता है पाप, किसको क्या, किसने देखा? तो अपना खुद ऐश लो। तो इसको बोलते हैं नास्तिकता। ये इंडिविजुअली भी होता है और कलेक्टिवली भी होता है। एक देश दूसरे देश के साथ भी कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भी कर सकता है। इस तरह से कलयुग में कार्य होता है। तो ये यहाँ पे जो बैल है वो कह रहे हैं कि 3 पांव तो मेरे टूट चुके हैं, बस एक पांव बचा है, वो क्या है? सत्यता है। और ये तो हो गए वो लोग जो कि बिल्कुल ही नास्तिक हैं। इसके बाद आते हैं धार्मिक लोग। धार्मिक लोगों में भी अधिकांशता संख्या क्या है? जो केवल धर्म का दिखावा करते हैं, तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, उनको धर्मध्वजी बोलते हैं। धर्मध्वजी मतलब बस केवल धर्म का ध्वजा उठाई हुई है, बस घोषित करते हैं कि हम धार्मिक हैं। हो सकता है कि मांसाहार भी ना करते हो सकता है नशा भी ना करते हो, ऐसे लोग भी होते हैं संसार के अंदर। सतोगुनी की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे परिवार होते हैं। नशा भी नहीं करेंगे, कुछ ड्रिंक भी नहीं करेंगे, कुछ ये जानवरों की हत्या भी नहीं करेंगे, पर धर्म किस लिए फॉलो करते हैं? केवल केवल फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए। सुबह 2 मिनट की अगरबत्ती दिखा दी। तो भगवान का मतलब क्या होता है? सुबह उठो बस 2 मिनट के लिए अगरबत्ती दिखा दो। अगर उनको बोलो कि अगर 2 मिनट के लिए भगवान आपको सिर्फ ऑक्सीजन दें 24 घंटे में, तो बाकी टाइम ऑक्सीजन नहीं दे, चलेगा जीवन आपका? मतलब भगवान की भक्ति मतलब 2 मिनट के लिए होती है। आप तो बत्ती दिखाओ, क्या ही बैठ के माला वाला करना है? क्यों पूरा दिन आप माला भी लग रहा है, 16 माला करो, भगवद गीता पढ़ो, भगवान की आरती अटेंड करो। 2 मिनट का होता है बस। सुबह उठो बत्ती जला दो। भगवान ने 2 मिनट के लिए बत्ती देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी देने पता लगेगा। कोविड के टाइम हुआ था ना, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए कितना भागना पड़ रहा है। एक व्यक्ति अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक ये काउंट कर ले कि मैंने कितना भगवान से लिया है, तब उसको पता लगेगा कि पूरे जीवन में कभी चुका नहीं सकता। कितने ही पेड़ वो खा चुका है ना? हर नीड को आप शुरू करके देखते हैं, कितनी ऑक्सीजन ले चुका है, कितना पानी पी चुका है, कितने खाद्य पदार्थ ले चुका है, पूरा उसका कैलकुलेशन करके देखिए। एक दिन सूर्य ना निकले हमारी हालत खराब हो जाती है कि नहीं? पर भगवान को फिर भी हम क्या समझते हैं कि बस केवल दिन में क्या कर देना चाहिए? 1 मिनट के लिए बस कोई पुरानी सी अगरबत्ती घर में पड़ी हो, गंदी सी जगह पे पड़ी हो, उसको लगा के वो 2 मिनट के लिए ऐसे
क्या कर दो, उसको घुमा दो, काम हो। अब हम पूरा दिन कुछ भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी, बस दिखाने के लिए कि हम क्या हैं, धार्मिक। और ये लोग बहुत घमंडी भी होते हैं। ये जो 2 मिनट की क्रिया करते हैं, इसके लिए उनको इतना घमंड होता है कि हम तो भी धार्मिक हैं, हमको सब पता है। उनको बोलो कि भगवगीता लीजिए, भगवगीता पढ़िए, हमें सब पता है। तुम थोड़ा पढ़ के देख लो, नहीं हमें तो आपसे ज्यादा पता है, हमें हमें मत बताइए, हमें सब कुछ पता है। तो ये कौन सी कैटेगरी है, धर्मध्वजी। पर जो वास्तविकता में धर्म का पालन करते हैं, जैसा भगवान ने बताया है, वो उन लोगों की श्रेणी क्या है, बहुत ही कम है। प्रभुपाद ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि जो वैष्णव और ब्राह्मण हैं, उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। और ये भी कलयुग में 10,000 साल तक रहेगी जो बची हुई है। कितने साल तक, उसमें 500 साल जा चुके हैं। इसको बोलते हैं स्वर्णिम युग, कलयुग के गोल्डन एज। जिस इन 10,000 सालों तक धर्म फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो संकीर्तन धर्म है, कलयुग का धर्म है संकीर्तन के, वो इन 10,000 सालों तक रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर घोर कलयुग जो है वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार से बैल अपने अपने बारे में बता रहा है, क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रहे हैं, या इस बात पर कि अब मैं आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे। तो बैल आगे और प्रश्न कर रहा है कि क्या आप इसलिए दुखी हैं कि आगे जाके क्या होगा, जो मीट ईटर है, मांस भक्षक है, वो क्या करेंगे, आपका शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन। इसका धरती, जो ये पापी व्यक्ति होते हैं, धरती को उनका बोझ बहुत ज्यादा महसूस होता है। धरती बड़े बड़े पर्वतों को धारण कर सकती है, बड़े बड़े समुद्रों को धारण कर सकती है, पर पापी व्यक्ति का जो बोझ है वो धरती से सहन नहीं होता। पापी व्यक्ति को नहीं रखना चाहता। तो कह रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, जो मांस भक्षक हैं वो क्या करेंगे, आपका शोषण करेंगे, मीट ईटिंग। स्लॉटर हाउस का मतलब पता है क्या होता है, नहीं तो मीट शॉप होती है, एक स्लॉटर हाउस होता है। दोनों में अंतर क्या है, हाँ स्लॉटर हाउस में मशीन से काटते हैं, मतलब बहुत स्पीड से काटते हैं। मीट शॉप में तो व्यक्ति एक एक काटेगा, उसका स्लॉटर हाउस क्या है, उसका क्या कहते हैं उसको, मास प्रोडक्शन होता है ना, ऐसे कंपनी से मास के लिए जानवरों को कैद करके रखा रहता है, फिर उनकी चर्बी बढ़ाई जाती है, उनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं उनका शरीर मोटा हो सके। खाने तो चर्बी है ना। कोई सभ्य व्यक्ति जाएगा वहां 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसी बुरी हालत होती है। कोई अच्छा व्यक्ति हो, सतोगुणी व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति है, वो 5 मिनट भी वहां पे जाके खड़ा नहीं होगा, ऐसी बुरी हालत होती है। उनको रखा जाता है पिंजरे में, उनकी चर्बी बढ़ाई जाती है, फिर उनको क्या कर दिया जाता है, मांस के लिए उनकी दी जाती है। इसलिए ताकि कुछ लोगों का जो स्वाद है वो संतुष्ट हो सके। कैसी घिनौनी हरकत है, सोच के देखिए इसके बारे में। पर लोग फिर भी करते हैं, फिर भी लोग खाते हैं, करते हैं, और सभी कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जितने व्यक्ति भी इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाता है उसी को पाप लगता है। खास करके जो 6 प्रकार बताए गए हैं, जो खाता है, जो मारता है, जो बेचता है, जो सर्व करता है, जो शिष्ट करता है, वो सबको ही रिएक्शन होता है। जैसे मान लो किसी का मर्डर हो जाए, तो जो भी उसकी पूरी प्लानिंग के अंदर लोग होते हैं, सबको सजा मिलती है कि नहीं। हो सकता है जिसने डायरेक्टली मारा हो उसको ज्यादा सजा मिले, बाकी को किसी को उम्र कैद हो जाए, कुछ हो जाए, पर सजा किसको मिलेगी, सबको मिलेगी। इसी प्रकार से इस मीट ईटिंग के प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबको क्या होता है, सबको रिएक्शन लगता है।
सबको पाप सहन करना पड़ता है। और जब ये मास स्केल पे होता है तो उसका रिएक्शन भी कैसे मिलता है? मास स्केल पे ही मिलता है। तभी ऐसी खतरनाक बीमारियां आती हैं। कोविड के टाइम पे देखिए, लोग ऐसे घरों में बंद थे जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गे बंद होते है कि नहीं? ऐसे सबको घरों में बंद रहना पड़ा। ऐसे सब इतने भयभीत थे, ऐसे डर डर के रहते, कोई छूने से भी डर डर लगता था कि इसको छुएंगे तो कोविड हो जाएगा। वो स्थिति कैसी है जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गे होते, समझ रहे? तो जब मास स्केल पे ये किलिंग होती है तो उसका रिएक्शन भी कैसे होता है? मास स्केल पे होता है। तभी ऐसे ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स होते हैं, सब सब इस्तेमाल हो रहा है। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, मास किलिंग हो रही है। ये सब किसका परिणाम है? ये सब इन चीजों का परिणाम है। तो पहले जो शासक होते थे, राजा होते थे, उनको ये सब ज्ञान होता था, तो इसलिए इन सब चीजों को अपने राज्य के अंदर क्या करते थे? वो होने नहीं देते थे। तो इनको पता था कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। और आजकल रोकने की बात तो दूर, गवर्नमेंट क्या करती है इसको और प्रोत्साहन देती है। जैसे कोविड के टाइम पे देखा ना, ये शराब की दुकानें खुली थी ना, है ना, लाइन लगी, मंदिर सब बंद कर दिए। मंदिर में लोग इकट्ठे होते हैं, कोविड फैलेगा। शराब की दुकान से कोविड नहीं फैल सकता है, शराब से कोविड खत्म होता है। जस्टिफाई कैसे जस्टिफाई कर लो आप। तो ये अब की स्थिति है, तो इसलिए बैक प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा? ये गलत ट्रांसलेट किया है, बलि नहीं है यहाँ पे, सैक्रिफाइस है। क्या देवताओं को यज्ञ में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे? यज्ञ करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? क्यों किया जाता है यज्ञ? वर्षा वगैरह हो, ठीक है, और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, और एनवायरनमेंट को शुद्ध करने, वातावरण शुद्ध होता है। मतलब किस मूल्य को दिखाता है? हाँ, तो देवताओं को पसंद क्यों करना है? इंचार्ज है, बारिश का इंचार्ज है। बारिश का इंचार्ज है, ठीक है, और मूल्य क्या है इसमें, वैल्यू क्या है? आत्म कल्याण, चलो तो आत्म कल्याण तो अलग चीज होगी, वो तो यज्ञ से हो ही नहीं पाएगी। इच्छा गुण, तो बेसिकली कृतज्ञता के गुण को दिखाता है। कृतज्ञता मतलब देवी देवताओं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो कि उनका धन्यवाद देने के लिए बदले में हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। इंद्र देव से क्या प्राप्त होता है आपको? वर्षा प्राप्त होती है। वायु देव से हवा प्राप्त होती है। वरुण देव से पानी, वरुण देव पानी प्रदान करते हैं। अग्निदेव से आप बिना आग के कुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हर देवता कुछ ना कुछ सप्लाई में कर रहे हैं, हालांकि सब कुछ किनके आदेश पे कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के आदेश। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना के साथ साथ कुछ यज्ञ अनुष्ठान भी बनाते हैं सामान्य लोगों के लिए। भक्तों की बात नहीं कर रहे हम, सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं, ताकि वो इन यज्ञों को करें, और यज्ञों को करके देव देवताओं को प्रसन्न करें। देवी देवता प्रसन्न होते हैं कि ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे आपने मान लो किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य किया और उस व्यक्ति ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, चाहे बदले में कुछ ना ही दे पर उसको रिकॉग्नाइज ही कर लिया कि हाँ आपने मेरे लिए अच्छा कार्य किया, तो आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं? एक्सपेक्टेशन भी होती है। और अगर कोई व्यक्ति उसको बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दे और उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले कि इसको तो करना ही चाहिए था, मैं हूँ इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, इसको तो मेरे लिए करना ही चाहिए, तो व्यक्ति आगे से नहीं करेगा क्योंकि इसको ये वैल्यू नहीं करता है
इसी प्रकार से देवी देवता हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी है, भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं, पर जब जीवात्माएं रेसिप्रोकेशन में उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो और उत्साहित होकर आपको उन चीजों को प्रदान करते हैं। जैसे यज्ञ करने से क्या होता है, वर्षा होती है। कृपा ने पूरा लिंक बताया इसमें कि सूर्यदेव पानी को सुखाते हैं, कहाँ से, समुद्र से, तो वो पानी बादल बनता है, बादल बन के फिर वो वर्षा के रूप में इंद्रदेव उसको हमें प्रदान करते हैं। वर्षा आती है तो अनाज उत्पन्न होता है, अनाज उत्पन्न होता है तो मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। जब मनुष्य खाते हैं तो वही अनाज आगे जाके उनकी बॉडी में जाता है तो रक्त बनता है, वीर्य बनता है, उसी से ही उनका आगे जो कार्य है वो आगे चलता है। तो इसलिए यज्ञ अनुष्ठान बनाया गया है कि मनुष्य यज्ञ को करें, देव देवताओं को क्या करें, प्रसन्न करें, ताकि देवी देवता भी प्रसन्न रहें और मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहे, और दोनों के मेल जोल में सृष्टि आगे बढ़े, और सृष्टि आगे बढ़े। और सृष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरी सृष्टि बनाने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है, ताकि जीवात्मा भक्ति करके भगवान के पास पहुंचे, ये उद्देश्य है ये पूरा रचना करने के पीछे। तो अब कलयुग में जो धर्म है वो धरती माता को क्या कह रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब यज्ञ होने बंद हो गए हैं, अब यज्ञ नहीं होते हैं। अब विवाह का यज्ञ भी होता है तो लोग पंडित को क्या बोल देते हैं, जल्दी से करो, तो उतनी जल्दी से ही डाइवोर्स होता है, जितनी जल्दी से यज्ञ खत्म किया जाता है उतनी जल्दी डाइवोर्स होता है। उन्होंने उसको क्या बना दिया, बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट चीज बना दी। पूरी रात मांसाहार करेंगे, शराब पीएंगे, डीजे पे नाचेंगे, और बाद में यज्ञ टाइम पे क्या कर देंगे, और यज्ञ टाइम देके सब चले जाते हैं जब शादी में इसका हवन का टाइम आता है सब चले जाते हैं, वो भी जो बैठे होते हैं बस उनको क्योंकि बैठना पड़ेगा इसलिए बैठते हैं। लड़के की तरफ से कुछ लोग बैठते हैं, लड़की की तरफ से कुछ लोग बैठते हैं, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा इसलिए बैठते हैं, बैठ के बस वेट करते रहते हैं कब काम खत्म हो। तो सबसे मुख्य चीज है उसको क्या बना दिया है, सबसे इनसिग्निफिकेंट बना दिया, और जो इनसिग्निफिकेंट चीज है उसको मुख्य बना दिया। सारा खर्चा, सारा ध्यान सब किस पे दिया रहता है, ऐसे लोग आ रहे हैं उनको पसंद करें। उनको पसंद करने से क्या मिलेगा आपको, वो तो शादी का पूछने में नहीं आएंगे आपको ना। व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट के लिए इतना पागल हो जाता है कि समाज में मेरा रुतबा बढ़े, मेरे समाज में रिस्पेक्ट, लोग जाके बोलना कि इसने शादी की थी ना, पर शादी के बाद काम कौन आने वाला है आपके, वो तो पूछेंगे भी नहीं आके, निंदा जरूर कर देंगे ना, उसने सस्ता डिब्बा दे दिया है ना, उसने उसको ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे कम पैसे दे दिए, उसने हमें पूछा भी नहीं, हम गए थे, ये सब बोलेंगे। और उन लोगों के लिए इतना खर्चा कर देते हैं, पूरे जीवन की जमा पूंजी खत्म कर देते हैं। और यज्ञ के टाइम में बिल्कुल पंडित के साथ बार्गेनिंग करेंगे ना, बिल्कुल ही सब कुछ क्या कर दिया है उसको, त्रुटि, सब कुछ बिल्कुल ही क्या है, त्रुटि से भरा हुआ। तो यज्ञ नहीं हो रहे हैं। एक मनुष्य के जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत से संस्कार बताए जाते हैं, मुख्य 10 संस्कार बोले जाते हैं। सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है, गर्भाधान संस्कार तो जन्म से पहले ही होता है। देखिए वैदिक सभ्यता का कितनी कितनी ब्रॉड माइंडेड है, यहाँ तक तो कोई सोच नहीं पाता है। तो जन्म लेने के बाद सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है, जात का संस्कार होता है कि जो पिता होता है वो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड को काटता है। आज के टाइम कौन काटता है, डॉक्टर का पता नहीं लगता कब काट दी, काटने के बाद बताएंगे आपको। उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। फिर निष्कामन संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर चूड़ाकरण संस्कार होता है। इस तरह से क्या होते हैं उसकी अलग अलग स्टेज। विवाह संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, लास्ट वाला अंतिम संस्कार होता है कि अब काम खत्म हो गया। तो ये संस्कार भी क्या है, एक तरह से यज्ञ के ही समान है।
कि जो उसके जीवन में मुख्य टर्न है उस टाइम पे भगवान को साक्षी बना के उस ताकि वो आगे जो टर्न ले रहा है जीवन में वो अच्छा हो तो वो संस्कार किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्या है यज्ञ किए जाते हैं। उन यज्ञों से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके उनकी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। और यज्ञ नहीं होगा तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होंगी, है ना। तो अभी जैसे है आवश्यकताएं पूर्ण नहीं है, जो भी हम खा रहे हैं सब क्या खा रहे हैं, सब दूषित है। मैंने सुना था कि जो चावल भी आ रहे हैं आजकल उसमें प्लास्टिक मिक्स होता है, कि किसी और देश से बन के आते हैं चावल, वो भी क्या है, प्लास्टिक मिक्स चावल है। तो उनको पहचानना है तो उनको बॉयल मत कीजिए, तवे पे गर्म करके देखिए, वो पिघल जाएंगे, बॉयल करके फूल जाएंगे। तो कितना रिस्की हो गया है, केमिकल से, पेस्टिसाइड से, सबसे सब्जियों को उसको पकाया जाता है। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर इतने कॉमन हो गए हैं, सब इसी कारण से बढ़ रहे हैं। तो अगर यज्ञ नहीं होंगे तो आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होंगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने इसका पूरा वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कलयुग में तो ये परिस्थितियां रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता है। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश तो है ही, पर फिर भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? छाता लेके, रेनकोट पहन के, किसी भी तरीके से अपने आप को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो ये सारे अवगुण कलयुग में रहेंगे ही रहेंगे, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा इनमें भी वृद्धि होती जाएगी। पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? अगर हम क्या करेंगे, भगवान का आश्रय स्वीकार करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो फिर आपको अलग से कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। किस किस प्रकार के यज्ञ करते हैं? सभी देवी देवता इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, पर किसके आदेश पे कर रहे हैं? भगवान के आदेश पे कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान को ही प्रसन्न कर लेंगे तो बाकी सब अपने आप ही प्रसन्न हो जाए। जैसे कि पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पानी पूरे पेड़ में अपने आप पहुंच जाएगा। पेट में खाना डालेंगे तो पूरे शरीर में पोषण हो जाएगा। ऐसा नहीं उंगली को अलग से खाना खिलाइए, नाक को अलग से खाना खिलाइए, ऐसा नहीं। तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से क्या हो जाएगा, सारे कार्य अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अगर इस कलयुग में भी अपने आप को बचा के रखना है तो क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के अंदर आके हमें बताया है। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करने से। ये मंत्र क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। राधा रानी का नाम है और भगवान कृष्ण का नाम, और कुछ नहीं है इसमें। इवन नमा भी नहीं है, नमस्कार करते हैं वो भी नहीं, ओम भी नहीं है। क्या है? केवल और केवल भगवान के नाम, भगवान का नाम और ओम एक ही बात है। तो इस मंत्र का उच्चारण करेंगे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अपने आप में सारे कार्य क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और इस कलयुग में रहते हुए भी हम बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे, हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, और इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवान के धाम को जाना, उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर पाएंगे। किसी परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की आराधना इस मंत्र के माध्यम से करनी है। ये कलयुग का क्या है, युग धर्म है। कलयुग में केवल यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कलो तदहरि कीर्तना, कलयुग में केवल भगवान का ही कीर्तन ही एकमात्र विधि है, और कुछ संभव नहीं है। ना आप ध्यान लगा सकते हैं, ना आप यज्ञ कर सकते हैं, ना ही आप पूजा अर्चना अच्छे से कर सकते हैं। हर चीज में त्रुटि है, पर ये हरि नाम एकमात्र विधि है जो कि क्या है, बिल्कुल
प्योर है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसको हमें अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। यहीं पे हम समाप्त करेंगे, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो अगर अभी कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। ये आपने कहा 10,000 साल तक तो ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा, तो अगर ये भक्ति ऐसी चलती रही तो 10,000 कोई आगे मिला सकती पर कलयुग चलन देगा ना। है। कलयुग तो हमें माला नहीं करने देता है, इतनी कठिनाई हो जाती है। पर शास्त्रों में जो बताया गया 10,000 साल बताया गया। भगवान चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार 10,000 का समय बताया गया है, जिसमें 500 साल जा चुके हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार होने के बाद, तो 9500 ईयर्स अभी भी बाकी है। भगवान चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी परिचय कर सकते हैं, पर नॉर्मली इतना है कि उसके बाद कलयुग इतना ज़्यादा घोर रूप ले लेगा तो भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। कुछ विरले लोग होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो कर रहे होंगे, पर जनरल पब्लिक के लिए वो क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। तो ये पूरा जो क्रम है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये क्रम किसके द्वारा ही बनाया गया है? भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और भगवान ने सारा सिस्टम, पूरी सृष्टि ही क्यों बनाई है, उसका एक उद्देश्य क्या है? भगवान जाने के लिए। तो जीव आत्माएं सतयुग में नहीं सुधरी, कौन से युग में आती हैं? त्रेतायुग में भी नहीं सुधरी तो द्वापर युग में। तो बिल्कुल ही बेगुजरे लोग हैं, वो काम में आते हैं, कलयुग में आते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कलयुग के अंदर ऐसी परिस्थिति इसलिए है ताकि ऐसे संकट में जो व्यक्ति है वो हृदय से भगवान को पुकार सकता है। जब कोई चारा नहीं बचता तो व्यक्ति का दिमाग ठिकाने पे आता है। जैसे कोई बहुत बहुत अमीर व्यक्ति है, उसको समझा लो नहीं समझता है, जब दिवालिया निकल जाता है अपने आप हाथ जोड़ लेता है, भगवान क्या गया। होता ना कहीं कुछ केसेस में ऐसा होता है, तब समझ में आता है कि हम कुछ नहीं है। पहले तो अपने आप को राजा मानता है, कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ कर सकता हूँ, तो ये भी आवश्यक है। काल का क्रम है, काल का क्रम नहीं होता तो भी परीक्षित महाराज के होते हुए कलयुग कैसे आया? और परीक्षित महाराज ने इसलिए नहीं मारा उनको, कलयुग को। काल का क्रम है, भगवान की इच्छा के अनुसार तो मार देते उसको। भगवान का द्वारा सिस्टम बनाया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से। भगवान ने शास्त्र भी तो दिए, गुरु साधु शास्त्र किसने दिए? भगवान ने दिए। किसके लिए दिए? हमारे लिए दिए। जैसे मान लो बारिश हो रहा है, सुबह 7 7:30 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बारिश हो रहा है, तो जो आलसी बच्चा होगा वो क्या कहेगा? ना बारिश हो गया तो स्कूल जा ही नहीं सकते, बहाना मिल गया उसको। पर जो गंभीर स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? तो कुछ कौन जाएगा, जैसे कौन जाए। तो कलयुग भगवान की इच्छा के अनुसार है, काल के क्रम के अनुसार है, वो तो ठीक है, पर इसका लेन नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे। हमें जो करना है वो भगवान ने शास्त्र में बताया। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग तनुराजे। ये कलयुग अनडाउटेडली क्या है? दोष निधे राजन, दोषों का समुद्र है। अस्ति एको महान गुना, पर इसका भी महान गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करके मुक्त संग्रह पर मुझे या मुझे छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम को जा सकते।
ठीक है, प्रॉब्लम भी है साथ में सोल्यूशन भी। तो आपको किस जगह पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है, उसकी चॉइस भगवान ने आपको दी। इसको बोलते इच्छा शक्ति। वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस आपके पास रहेगी, इसे भगवान फोर्स नहीं करते। फोर्स करना तो सतयुग में ले जाते हैं आपको, भगवान फोर्स नहीं करते हैं, भगवान चॉइस देते हैं। ऐसी माया है, वो भी चॉइस देती है, माया फोर्स नहीं करती। माया प्रलोभन देती है आपको, उस पर लोभ में फंसना है कि नहीं, वो आपको अच्छा नहीं। ठीक है, कलयुग तो है, ऐसे ही रहेगा, बढ़ता भी जाएगा, और आप चाहें तो अपने आप को बचा सकते। प्रॉब्लम तो रहेगी, आपने चॉइस की है ना, सतयुग में चले जाते हैं। जो एक्सपर्ट डांसर होता है वो कभी स्टेज को ब्लेम नहीं करता है। स्टेज टेढ़ी है, कैसे भी है, वो एक्सपर्ट है तो डांस कर लेगा। तो भक्त है, कभी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करता, कि ऐसी भी परिस्थिति हो, भक्ति कैसे करनी है वो अपना रास्ता निकाल। परिस्थितियां कभी ठीक होने वाली नहीं। मुझे आपने बताया कि माया प्रलोभन देती है, कि भगवदगीता में पढ़ते हैं कि माया दो में कार्य करती है, एक आत्मिका शक्ति और आवरण आत्मिका शक्ति। तो आवरण बनाकर एक प्रक्षेप करती है, ऐसे समझिए। तो माया की दो शक्तियां हैं, प्रक्षेप आत्मिका शक्ति और आवरण आत्मिका शक्ति। आवरण जैसे होता है ढकना, आवरण का मतलब क्या है कि माया आपके ज्ञान को ढक देती है। मतलब माया आपको कन्विंस कर देती है कि आप क्या हैं, शरीर हैं, आत्मा नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है माया का। सेकंड है प्रक्षेप आत्मिका। प्रक्षेप आत्मिका का मतलब क्या है कि अपने पास से उसको खींच के रखना। कोई निकलने का प्रयास भी करता है तो उसको दोबारा वो खींचने का प्रयास करते हैं। तो दो शक्तियों के द्वारा माया जीव को इस संसार में बांध के रखती है। ठीक है, ये है माया किस प्रकार से कार्य करती है। अब माया आवरण डाल रही है, उस आवरण को आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि साथ के साथ भगवान ने शास्त्र भी दिए हैं, ठीक है जी। शास्त्र में भगवान अपने ज्ञान की शुरुआत ही किससे करते हैं, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दही नो अस्मिन् था देहे कमाल भगवत गीता की शुरुआत ही से होती है, 2.13। तो ज्ञान भी है हमारे पास, तो अज्ञानता में आना है कि नहीं आना, इसकी चॉइस भी है। तो माया आपको प्रलोभन देगी, उसको स्वीकार करना है, उसके प्रलोभन में आना है कि नहीं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। और माया भी क्या है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है तो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। ऐसा तो है नहीं कि उससे जीत पाना आसान है। भगवान 7 चैप्टर में बताते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मम माया मतलब मेरी माया, दुरत्या मतलब उसको लांघ पाना बहुत ही कठिन है। बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी हार जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि माम एवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। पर जो मुझे शरणागत हो जाता है वो इस माया को इजीली लांघ सकता है, वेरी इजीली। तो अगर हम भगवान को शरणागत होते हैं तो फिर माया प्रलोभन देगी, पर हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार किया उसको बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। ठीक है, श्री राधा भगवान की जय, श्री कृष्ण की नाम जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।